तो ठीक है गाइस, फाइनली फैंटास्टिक फोर की मूवी आ चुकी है। तो बात करेंगे स्पॉयलर्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं अगर आपने मूवी नहीं देखी हुई तब जाके पहले मूवी चेकआउट करें, फिर आके ये रिव्यू और पोस्ट क्रेडिट सीन जो एंडिंग में यहाँ पे बताने वाला हूँ, यानी कि जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी थियरी क्या है इसके ऊपर, उसके बारे में बात करनी है। तो काफ़ी हद तक अगर बात करें तो सबसे पहले फैंटास्टिक फोर की मूवी जो टेक प्लेस करने वाली है वो अर्थ 28 पे टेक प्लेस कर रही है। जो यहाँ पे बात करें जाए तो हमें पहले से ही काफ़ी अर्थ दिखाते हैं। जहाँ तक बात करें तो हम अर्थ 613 को भी देख चुके हैं, और काफ़ी हद तक अगर बात करें तो ये चीज़ें क्यों टेक प्लेस करने वाली है और क्या चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं फैंटास्टिक फोर की ये मूवी जो है वो 60s के एरा में उन्होंने टेक प्लेस की, यानी जो फ्यूचरिस्टिक है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। सबसे पहले ये मूवी बिल्कुल मार्वल की लगती नहीं, क्योंकि यहाँ पे कलर पैलेट और काफ़ी तक कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट उन्होंने रखे हुए हैं। और ये मानता हूँ कि जो जिन्होंने ये डायरेक्ट की हुई है मैट शैकमैन, जिन्होंने पहले से ही वांडा विजन डायरेक्ट की हुई थी, उनका जो अगर देखा जाए तो उनका जो एस्थेटिक है, यानी कह सकते हो कि उनको जो पोर्ट्रेट करने का कैरेक्टर अंडर 60s में ही करते हैं, जो 60s के एराज में ही उसे रखने की कोशिश करता है। तो अगर आप देखोगे तो फोकस मोस्टली उन्होंने उसी पे किया हुआ है। और यहाँ पे इस पैलेट में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी कुछ वही चीज़ आपको सिमिलर देखने को मिलेगी जो वांडा विजन में हमें देखने को मिला था। एक फैमिली चीज़ों के रीजंस के बीच में एक बॉन्ड, जो कह सकते हो कि आपको फैमिली बॉन्ड देखने को मिला है फैंटास्टिक फोर के बीच में मिला है। फैंटास्टिक फोर के बीच में जो बॉन्ड है वो 4 सालों के बीच के अंदर है, यानी कि कह सकते हो कि वो नए सुपर हीरो बिल्कुल नहीं है। यानी कि कह सकता हूँ कि वो अभी ऐसा नहीं है कि वो टीम बिल्कुल एक दूसरे से अनजान है, वो टीम एक दूसरे को जानती है अच्छी तरह, परफेक्ट है। और इतना ही नहीं, वो एक दूसरे की इंटेंशंस को भी समझती है, क्या करना चाहते हैं उसके लिए वो लोग ओपन रहते हैं, जो काफ़ी तक मूवी में वो सीन्स हम देख चुके हैं। मूवी के अंदर सबसे पहला सीनियरो ये है कि मूवी जो है वो अपने उस चीज़ को कैरी आउट करती है जो ट्रेलर में हमें पहले ही देखने को मिल चुका है, कि उनके अर्थ जो है वो खतरे में है। और वो अर्थ खतरे में क्यों है? क्योंकि सिल्वर सर्फर, यानी जो कह सकते हो कि सिल्वर सर्फर फीमेल सिल्वर सर्फर है बाला शाला, तो आई हुई है। और कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है कि उसने वार्न किया हुआ है कि आपका जो काफ़ी तक अर्थ है वो गैलेक्टस खाने वाला है। अगर आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं तो आपको अर्थ छोड़ना नहीं पड़ेगा, मतलब कि अर्थ खा जाएगा वो। और गैलेक्टस काफ़ी तक वो चीज़ करने के लिए आता भी है, पर गैलेक्टस के साथ वो लोग निगोशिएट करने जाते हैं। और काफ़ी तक अगर बात किया जाए तो निगोशिएट के बदले गैलेक्टस सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, और वो कोई और नहीं, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि रीज़न उसके बीच में यही है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है वो काफ़ी पावरफुल एंटिटी है, यानी कह सकते हो कि वो एक अर्थ एक मल्टीवर्सल चीज़ बना सकता है, इतना पावर है उसके अंदर। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है हर एक मल्टीवर्सल में, और यही रीज़न मैं मानता हूँ कि इसीलिए डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढ रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स किसी भी अर्थ पे ना मिला हो, इसलिए वो अर्थ पे आया। और कहीं ना कहीं इसको अगर ये स्टैब्लिश कैरेक्टर यहाँ पर है तो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर क्यों नहीं स्टैब्लिश किया उन्होंने, वो तो पता नहीं। बट ओवरऑल कह सकता हूँ कि गैलेक्टस सबसे पहला यहाँ पे ऐसा फैंटास्टिक फोर की मूवी है जहाँ पे गैलेक्टस हमें फुल फ्लैशली देखने को मिला। यानी कह सकते हो कि गैलेक्टस ओवरऑल हमें देखने को कभी फुल फ्लैश नहीं मिला, उसे सिर्फ ऐसा बादल के दौर पे दिखाया गया होता। बट यहाँ पर उसकी एक बॉडी दिखाई गई है, उसे कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया हुआ है। और ओवरऑल जो अगर कहा जाए तो पूरी मूवी कॉमिक एक्यूरेट उन्होंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि यही डिफरेंस है कि ये बाकी मार्वल मूवी से डिफरेंट है। क्योंकि मार्वल मूवी की बाकी चीज़ें जो है वो डिफरेंटली टेक प्लेस करती है, वो अपना नया चीज़ें ऐड करने की कोशिश करते हैं, कॉमिक से डिफरेंट जाने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर वो कॉमिक एक्यूरेट कर जाने की कोशिश की, और बहुत हद तक अगर देखा जाए तो आपको खुद देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर बोला जाऊँ तो काफ़ी तक मूवी बहुत अच्छी खासी वे में जाती है जब तक गैलेक्टस आता नहीं है अर्थ पे। और उन्होंने काफ़ी तक अगर बात करें तो यहाँ पर वो चीज़ काफ़ी तक उन्होंने फेस भी की हुई, उन्हें एक हद तक वर्ल्ड को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि आपने फ्रैंकलिन को क्यों नहीं दिया हमारे वर्ल्ड के बदले। तो सुजन स्ट्रॉन्ग आके इस चीज़ को मेनली पोर्ट्रेट करते हैं कि वो अपने आप को फैमिली मानती है, यानी कह सकते हो कि वो आप सबको फैमिली मानती है, तो आप क्या मेरे बच्चे को वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो काफ़ी तक वो चीज़ काफ़ी तक वो इम्पैक्टफुल होता है। और यहाँ पे सुजन स्ट्रॉन्ग जो है एक पॉलिटिशियंस का रोल प्ले करती है, यानी कह सकते हो कि वो एक लीडर है जो काफ़ी तक अगर बात करें तो सारे एंटिटीज यानी जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं उन्हें एक साथ लाने का काम करती है। और हम देख सकते हैं वहाँ पे डॉक्टर डूम से काफ़ी रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मूवी जो है वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और गैलेक्टस के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस्ड है। मूवी का मेन थीम उसी के ऊपर बेस्ड है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की वजह से ही काफ़ी तक अर्थ के ऊपर हमला होता है। और उन्होंने फाइनली गैलेक्टस को क्या करना है ऐसे कि गैलेक्टस उन्हें वापस ना मिल पाए। तो ओवरऑल उन्होंने ये किया कि उन्होंने गैलेक्टस को टेलीपोर्ट कर दिया, यानी कह सकते हो कि गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह भेज दिया, जो वो खुद अर्थ के साथ करने वाले थे। उन्होंने प्लान चेंज किया और गैलेक्टस को भेज दिया। स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट खत्म होने वाली थी। और फ्रैंकलिन का जो मैं कहूँ तो फ्रैंकलिन की पावर को उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। अगर वो चाहते तो फ्रैंकलिन को बता सकते थे कि वो कितना पावरफुल है,
बट उन्होंने उस चीज़ के पावरफुल चीज़ों को उन्होंने पोर्ट्रेट करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने ओवरऑल फ्रैंकलिन को एक बच्चे के तौर पे रखा जो खेल कूद कर रहा है और उसे क्या हो रहा है उसे ही नहीं पता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मूवी जो है उसके ऊपर ही बेस्ड थी। मूवी का थीम मेनली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और गैलेक्टस के ऊपर बेस्ड था, बट ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी हद तक उन्हीं चीज़ों के ऊपर पोर्ट्रेट कर रही है। अब बात करते हैं क्रेडिट सीन्स की। तो हमें क्या क्या क्रेडिट सीन्स देखने को मिला। सबसे पहला, डॉक्टर डूम देखने को मिला कि नहीं। तो बात करें तो ओवरऑल मूवी में डॉक्टर डूम के काफ़ी रेफरेंसेस देखने को मिले थे, पर डॉक्टर डूम का कुछ हिंट ही देखने को नहीं मिला। यानी कह सकता हूँ कि थोड़ी मोड़ी मुझे ये लगता है कि झलक ही दिखा दो आप, तो वो उन्होंने किया क्रेडिट सीन में ही वो चीज़ की उन्होंने। ओवरऑल अगर कहा जाए तो उन्होंने क्या सेटअप किया वो पता नहीं, उन्होंने क्यों सेटअप किया वो पता नहीं, बट क्यों सेटअप किया ये समझ में आ रहा है कि हाँ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है डॉक्टर डूम के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन आप खुद देख सकते हो कि गैलेक्टस जैसा बड़ा एंटिटी जब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को चाहता है कि एज अ सक्सेसर, तो आप ये समझ सकते हो कि उसके पास कितनी पावर है। यानी कह सकते हो कि वो एक अगर एक अर्थ का यानी कह सकते हो गैलेक्टस जैसे एक बड़ी एंटिटी जो पहले से वो काफ़ी कुछ झेल चुका है और वो चीज़, तो वो क्यों उसे अपना सक्सेसर मानना चाहता है। उसका रीज़न यही है कि फ्रैंकलिन की पावर्स अभी दिख नहीं रही हमें, बट वो कितना पावरफुल है वो आने वाली मूवीज़ में ही पता चलेगा। शायद से हम एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में उसकी पावर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और डॉक्टर डूम उसी को टारगेट क्यों कर रहा है उसका रीज़न सिमिलर है कि वो भी एक फैमिली चाहता है। और सिमिलरली अगर आपको पता हो तो डॉक्टर डूम सुजन स्टॉर्म से शुरुआत से चाहने की कोशिश कर रहा था, और वही चीज़ हम यहाँ पे कनेक्ट होते हुए देख सकते हैं कि हाँ, बट यहाँ पर डॉक्टर डूम का कुछ हमें कुछ वैसे रेफरेंस नहीं मिला। यानी आरडीजे ही डॉक्टर डूम है वो तो पता नहीं, बट ओवरऑल उन्होंने कुछ बनाने की कोशिश ज़रूर की। और अगर कहूँ तो मेरी थियरी यही मानता हूँ कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए इसलिए आया है कि वो यहाँ का एंटिटी नहीं, यानी ये डॉक्टर डूम यहाँ का बिल्कुल नहीं है, वो कहीं और टेक प्लेस करता है और उसे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो एक बियॉन्डर की तरह ही होने वाला है डॉक्टर डूम, जो अर्थ्स अलग अलग अर्थ्स को एक कंबाइन करेगा और अपना खुद का एक बनाएगा, जो सीक्रेट वर्ल्ड हम देखने वाले हैं। ओवरऑल अब क्या होने वाला है आगे वो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, पर उन्होंने आरडीजे के डॉक्टर डूम का कुछ भी नहीं, यहाँ तक सीन तक नहीं दिखाया। सिर्फ उन्होंने सिर्फ पीछे से एक डॉक्टर डूम दिखा था कि हाँ डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता है, बट मैं मानता हूँ अगर आपने दिखाया होता तो मूवी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता, यानी कि मूवी उस इम्पैक्ट के ऊपर काम करती। और ये भी मैं मानता हूँ कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है वो कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है डॉक्टर डूम के लिए भी, तो वो काफ़ी तक वही एक एंटिटी है जो अर्थ अलग अलग अर्थ्स को एक बनाने की कोशिश करेगा। वो उसके बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो रिच रिचर्ड्स की काफ़ी तक अगर बात करते हैं तो रिच रिचर्ड्स को भी वो मैनिपुलेट करेगा, इसीलिए क्योंकि फ्रैंकलिन उसके पास है। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ जो रिच रिचर्ड्स है उसके लिए ही परफेक्टली ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम ऐसा ही करने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी, बट मैं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उनको बाहर सेट करना ज़रूरी था कि डॉक्टर डूम को ऐसे इंट्रोडक्शन देते जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर डॉक्टर डूम को करना चाहिए था। ओवरऑल मैं मानता हूँ हाँ मूवी बहुत अच्छी थी। मूवी मार्वल्स के पैलेस में से अच्छी बेस्ट में से बेस्ट हो सकती थी, बट कुछ चीज़ें उन्होंने अगर चेंज किए होते तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, आप जरूर चेकआउट जाके करें। मूवी के अंदर बहुत कुछ रेफरेंसेस हैं, बहुत कुछ है देखने लायक, बट हाँ मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आरडीजे का डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा वो तो नहीं मिला, बट मैं कह सकता हूँ कि उसकी झलक ही बहुत है कि एक पूरी थिएटर को हिला दे, तो वो चीज़ काफ़ी तक हमें देखने को ज़रूर है। सब्सक्राइब करके आप जो बाकी अपलोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर डूम क्या करने वाला है आगे, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए, और क्या आपको लगता है कि आने वाली चीज़ें क्या होने वाली है, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला।